हाँ, भाई इन लोगों से मैं नजरें मिला रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मेरे को गाली दे के जा रहे हैं। पता नहीं क्यों। अभी ये जो मेरे साथ चल रहा है ना, मैंने इससे भी कुछ सीख लिया। मैं मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ तो ये व्हीकल्स आ जाते हैं और बैकग्राउंड में शोर मचा देते हैं, जिससे मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई देगी आपको। देखो अभी जैसे हुआ। तो ऐसे ही ना, लाइफ में आप अगर कुछ करने जाओगे ना, इन व्हीकल्स के रूप में लोग आएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपके बैकग्राउंड में शोर मचाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ये देखो यार, मैं ना कुछ एक टॉपिक पे बात कर रहा था आपसे, अभी करना चाहता था। हाँ, अभी मेरे को याद आया वो, कि पैसा आना कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। और जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, ये तो कहने की बातें होती हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कहने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है इंसान को। अभी मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि कुछ स्कूल में हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ, 12th क्लास में था मैं, और हमारी इंग्लिश की टीचर थी, और एक चैप्टर चल रहा था उस टाइम पे हमारी क्लास में इंग्लिश का, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी नाम से, कि दुनिया में कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके बारे में मैडम हमें पढ़ा रही थी अच्छे से। तो मैडम ने सभी बच्चों को खड़ा किया एक एक करके, और उनसे पूछने लगी कि बेटा, आपके हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ का नाम बताओ आप मुझे। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था, बाय द वे। मैं उस टाइम मैंने शुरू ही किया था फर्स्ट बेंच पे बैठना। मैं पूरे स्कूल लाइफ में बैक बेंचर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिसने मेरा फियर निकाल दिया कि बेटा, फर्स्ट बेंच पे बैठने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, मतलब वे एक हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा मेरे को फर्स्ट बेंच पे बैठते हुए। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठना शुरू किया था, और मैडम ने हमारी दूसरी रो से लास्ट से शुरू किया उठाना बच्चों को, और मेरा नंबर बिल्कुल लास्ट में आया था। तो मैडम ने पूछा एक एक करके, तो बच्चे पता है क्या बता रहे थे? बच्चे बता रहे थे कि मैम, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, मम्मी पापा होते हैं। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मम्मी पापा होते हैं। कईयों ने बोला नेचर होता है, कईयों ने बोला, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे थे जिनको आदमी मना भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में देखने जाएगा ना, तो फिर डिसएग्री कहीं ना कहीं हो जाता है। कईयों ने बोला माँ बाप है सबसे खूबसूरत चीज़, कईयों ने बोला नेचर है, कईयों ने वो अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम लिया, ये वो। जब मेरी बारी आई ना, तो मेरे एक दो ऐसे दोस्त थे जो मतलब मुझसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं कुछ अलग बोलूँगा, और मैंने बोला भी। मैम ने मेरे को खड़ा किया, 1 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है। जिंदगी की तलाश में हम, मौत के इतने पास आए। सच में मौत के पास आ गए थे। मेरी बारी आई, मैम ने मेरे को खड़ा किया, और बेटा मेरे को बोली, ये बेटा, आपके हिसाब से सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया की क्या है? मैंने एक मोमेंट का भी नहीं सोचा और बोल दिया पैसा। जो वो मेरे 2-3 दोस्त मुझसे एक्सेप्ट कर रहे थे कुछ अलग जवाब, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। कि फिर मैडम ने, मतलब मैडम को लगा कि मैं तो, जो बड़े के चोर चक्के बनते हैं ना, उस कैटेगरी में आता हूँ। मतलब मैं पैसे के ऊपर देख रहा हूँ माँ बाप को, पैसे के ऊपर देख रहा हूँ मैं प्रकृति को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे को पता था कि पैसा है तो ही आपके माँ बाप खुश रहेंगे आपसे। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, और आप घर में पड़े हो खा रहे हो,
तो आपकी ना हंसी भी अच्छी नहीं लगती, कहते हैं हमारे यहाँ पे कि खाली आदमी की हंसी भी अच्छी नहीं लगती घर वालों को। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। अगर आप खाली बैठे हो, चाहे आप घर के छोटे ही क्यों ना हो, आपका हक बनता है छोटे होने के बाद तो कि आप जो मर्जी वो करो एक दायरे में रह के। लेकिन अगर आप घर के छोटे हो और आपकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर में रह के सिर्फ खाने की बातें करोगे ना, सिर्फ खाओगे और सोओगे, तो वो घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपसे। अगर आप जब तक पैसा नहीं ला के दोगे उनको, जब तक वो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, वो दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होने से अच्छा तो ये है कि आप उस चीज़ को कमाओ जिससे उनको खुशी मिल रही है। मान लिया मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास माँ बाप है, तो एक प्रैक्टिकल इस आंसर चाहिए मेरे को कि क्या मैं अपने माँ बाप को खुश रख पाऊंगा। अब कई जो भावना इमोशनल लोग होंगे ना, वो बोलेंगे कि हाँ यार बिल्कुल रख सकता है, तू उनकी सेवा कर। भाई प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, सेवा के लिए ना पैसा चाहिए। एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप सोच के देखो, अगर आपके माँ बाप कल को भगवान ना करे बीमार हो गए, तो आप सेवा से कितना ही कुछ कर लोगे। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखा सकते हो। पता है मेरी बात कई लोगों को चुभेगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। अब तुमको चाहे कुछ भी लगे, और वैसे ही दूसरी साइड ले लो तुम नेचर का, घूमने फिरने का। कई लोगों ने बोला ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, लेकिन हाँ ट्रैवलिंग मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है। बट जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, जब तक आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। सच्चाई यही है। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो लाइफ का एम है वो ट्रैवलिंग ही है। मेरे को दुनिया ही घूमनी है पूरी। बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, बस, और कुछ नहीं। बाकी तो ये दुनिया भीड़ है, लोग है ना, लोग जानबूझ के मेरे बिल्कुल पास से निकाल के लेके जा रहे हैं पर हमको भी जिंदगी और मौत से डर नहीं लगता है। बाबू साहब, बाबू मोसाए।